कल बुमराह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान दिया जिसके बाद खलबली मच गई। उन्होंने कहा कि लोग पैसे, व्यूज और फेमस होने के लिए, ताकि मैं घर चल सके मेरे नाम पर, उसके लिए मुझे बदनाम करते हैं। तो हुआ ये कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक रिपोर्टर है, उन्होंने सवाल पूछा बुमराह से। सवाल ये था कि आपको लेकर लगातार सोशल मीडिया के ऊपर, यूट्यूब हो गया, ट्विटर हो गया, वहाँ पर लगातार लोग क्वेश्चन पूछते हैं, आप खेलोगे कि नहीं खेलोगे, खेलना चाहिए कि नहीं खेलना चाहिए, आपकी वर्कलोड के ऊपर। और खासकर एक काफ़ी लोग ये मान के चल रहे हैं आज के टाइम पर कि जब भी बुमराह इंडिया के लिए खेलते हैं, इंडिया मैच हार जाती है, और जब वो नहीं खेलते तो इंडिया मैच जीत जाती है। इसके ऊपर भड़क गए और बोल रहे थे कि जितने लोग ये लोग हैं, ये लगातार पैसे के लिए, व्यूज के लिए करते हैं, मुझे बदनाम करते हैं। और वो कह रहे हैं उन लोगों ने सचिन को भी नहीं छोड़ा जो 2 टेस्ट मैच खेल कर गए हैं, जब उनको नहीं छोड़ा तो मेरे को कहाँ छोड़ेंगे, और लगातार मुझे जज करेंगे। तो एक चीज तो सही बात है कि लगातार बुमराह के खिलाफ एक तरह से माहौल तो बन रहा है। माहौल इसलिए बन रहा है कि बुमराह ने जब से इंग्लैंड सीरीज में गए, वर्कलोड के नाम पर पिछला मैच नहीं खेले थे, जिसके बाद लोग नाराज थे। लोग नाराज होने में सिर्फ लोग ही नहीं थे, फैंस नहीं थे, बड़े बड़े क्रिकेटर्स थे, आपको रवि शास्त्री हो गए, इरफान पठान, आकाश कुमार, इन सब ने कहा था कि भाई आपका एक हफ्ते का गैप था, उसके बावजूद आपने ब्रेक क्यों लिया? अगर आप सीरीज में जो से पीछे थे तो ब्रेक क्यों लिया? तो फैंस ने नहीं बोला, बड़े बड़े क्रिकेटर्स ने बोला है। दूसरी बात, बुमराह को इस तरह का जवाब देने से बचना चाहिए था मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर आप खुद को बड़ा मान लो, आप मान लो कि आपके नाम पर ही क्रिकेट चल रही है और आपके नाम पर ही जर्नलिस्ट पैसे कमा रहे हैं, ऐसा नहीं है, आपसे पहले ही बहुत सारे प्लेयर थे और आपके बाद भी रहेंगे। आप नहीं खेलते हो तब भी जर्नलिस्ट के पास काम होता है। तो लोग अपना काम ही कर रहे हैं। जब आपकी अच्छा परफॉर्म करते हो तो तारीफ होती है, जब बुरा करते हो तो बुराई होगी। तो इस पे ऐसा रिएक्शन नहीं आना चाहिए इतने बड़े प्लेयर के साथ। आप इतने बड़े प्लेयर हो तो आपको थोड़ा संभल के शब्दों का चयन करना चाहिए। ये कहना कि मेरे नाम पर लोग कमा रहे हैं, वो थोड़ा ज्यादा हो जाता है। आइए पहले देखते हैं एग्जैक्ट स्टेटमेंट क्या था और ये आ क्यों रहा है स्टेटमेंट, और क्यों बुमराह भड़के हुए हैं। तो भाई स्टेटमेंट कुछ ये था, आपको स्क्रीन पर आ रहा होगा। तो स्टेटमेंट ये था आपके पास, जो बुमराह ने बोला है, जसप्रीत बुमराह, सब पैसे कमा रहे हैं मेरे थ्रू। कह रहे सब के सब लोग मेरे थ्रू पैसे कमा रहे हैं, मुझे दुआ देंगे, अच्छी बात है। जब तक जर्सी पहनी है, पीपल विल कंटिन्यू टू जज मी। कह रहे जब तक मैंने जर्सी पहने तब तक लोग मुझे जज करते रहेंगे। सचिन सर प्लेड 200 टेस्ट, ही वॉज ऑल्सो जज्ड। तो वही तो कह रहे हैं आपके पास कि जितने प्लेयर्स ने खेला हुआ है सबको जज किया जाता है। तो आज तक तो कभी मैंने सुना नहीं था कि कोई विराट कोहली, सचिन या धोनी साहब ने आकर ऐसा कुछ स्टेटमेंट दिया हो कि मेरे नाम पर बहुत सारे लोगों का घर चल रहा हो। ये बहुत ज़्यादा अग्रेसिव स्टेटमेंट था। आपकी परफॉर्मेंस अगर खराब होगी तो लोग जज करेंगे। आखिर में आप खेल किस लिए, ताकि इंडिया को जिता सको। अगर आपके मैच में होने के बाद रिजल्ट नहीं आता इंडिया के फेवर में, तो ऑब्वियस सी बात है क्वेश्चन उठेंगे। आप भूल जाते हो कि वही फैंस, वही लोग आपको हर मैच के बाद इतनी ज़्यादा तारीफ करते हैं, आपको गोट बनाते हैं, आपको इतना ज़्यादा प्यार करते हैं। लेकिन अगर रिजल्ट नहीं आएंगे तो उनका हक बनता है क्रिटिसाइज करने का। उसके ऊपर आपका स्टेटमेंट हो सकता है, हाँ मैं इंप्रूव करने की कोशिश करूँ और बेटर रिजल्ट आ सकते हैं। लेकिन ये कहना कि नहीं मेरे से ही उनका घर चलता है, वो थोड़ा ज़्यादा एक्सेसिव हो गया। अब आया कि बुमराह गुस्सा आ क्यों रहा है। बुमराह गुस्सा इसीलिए आ रहा है कि अभी जो मैचेस चल रहे हैं, यहाँ पे चल रहे हैं स्काई स्पोर्ट्स के ऊपर इंग्लैंड के अंदर, और फिर आपके पास सोनी स्पोर्ट्स पे इंडिया के अंदर। तो स्काई स्पोर्ट्स ने कुछ दिन 2 दिन मैच स्टार्ट होने से 2 दिन पहले एक डाटा रिलीज कर दिया था। बेसिकली डाटा काफ़ी टाइम से चल रहा था आपके पास, अलग अलग फैंस डाल रहे थे, बट किसी को उम्मीद ये नहीं थी कि शायद इस तरह का डाटा इतना बड़ा चैनल रिलीज कर देगा। तो डाटा में आपको साफ साफ दिखाई देगा कि बुमराह के जो रिकॉर्ड्स है ना, वो इंडिया के, जब वो खेलते हैं तो इंडिया का रिकॉर्ड थोड़ा सा अच्छा रहता नहीं है। जैसे देखिए भाई लोग, दिख रहा होगा आपको स्क्रीन के ऊपर रिजल्ट। डाटा ये था आपका स्काई स्पोर्ट्स जो रिलीज किया था, उसमें था कि जब बुमराह जब से डेब्यू हुआ है उसके बाद का रिकॉर्ड है कि जब भी बुमराह खेले इंडिया के लिए, तो लेफ्ट में भाई बुमराह जब मैचेस खेले इंडिया के लिए, और राइट का डाटा क्या है जब बुमराह नहीं खेले इंडिया के लिए। तो आपको दिख रहा होगा कि बुमराह के साथ इंडिया ने लगभग 46 मैच खेले, इंडिया ने 20 जीते हैं, 22 हारे, 5 ड्रॉ हुआ है, तो लगभग 43% का एवरेज परसेंटेज, विनिंग परसेंटेज है। जबकि जब बुमराह नहीं होते हैं तो विनिंग परसेंट कितने का है? 27 मैच इंडिया के लिए बिना बुमराह के 19 जीती है, 5 ड्रॉ हुए, 5 हारी है और 3 ड्रॉ हुए। विनिंग परसेंट 70 का है। और ये डाटा लोग लगातार कोट कर रहे हैं बुमराह के लिए कि भाई आपके रहने के बाद, दुनिया का सबसे महान बॉलर इस टाइम का नंबर 1 बॉलर है, उसके बावजूद रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे उसके साथ रहने से। उसके बहुत सारे रीजन है।
और बहुत कुछ एक्सेसिव बोला भी गया बुमराह के लिए, ऐसा नहीं बुमराह ने सारा कुछ गलत किया, अच्छा किया है, लेकिन वही एक रिकॉर्ड स्टैट्स लोग देखेंगे, जज उस पर करेंगे, क्योंकि आपने खुद ने अपनी बॉडी को लेकर ये बोला है कि मैं सारे मैचेस नहीं खेल सकता, वर्कलोड मुझे मैनेज करना है। तो अगर सब कुछ आप अपनी मर्जी से कर रहे होंगे तो लोग तो जज करेंगे ना। अगर लोग जज कर रहे हैं तो आपका रिप्लाई कुछ बेटर हो सकता था। इस तरह से रिप्लाई करने से कोई फायदा है नहीं, क्योंकि लोग और ज्यादा आपको जज करना चालू कर देंगे। तो मेरे हिसाब से बुमराह आपके वर्ल्ड के बेस्ट बॉलर, सबको पता है, नंबर 1 है, सबको पता है, कल भी 5 विकेट लिए, सबको पता है, सबने तारीफ करी, सबको पता है। लेकिन अगर आपके रहने के बाद हम मैचेस रिजल्ट नहीं ला पाए, आपको याद होगा 2021 का WTC हम हार गए, बुमराह थे उस मैच में, विकेट लेस चले गए। 2023 का वर्ल्ड कप हम लोग हारे टेलीविजन के सामने, वहां भी विकेट नहीं, मतलब जो भी करा थे टीम के अंदर, बस मैच हार गए। पिछले मैच को याद होगा, पहला मैच बुमराह थे, मैच हार गए। ऑस्ट्रेलिया सीरीज याद होगी, बुमराह थे, मैचेस हार गए हम लोग। तो बुमराह के रहते हुए बहुत सारे मैचेस हम लोग हारे हैं। उसमें क्या रीजन इकलौता बुमराह नहीं, बहुत ये अपना काम करके दे रहे, बट बाकी काम करके नहीं दे रहे। लेकिन एट द लास्ट लोग जज करेंगे, जब आप नहीं होते तो सेम टीम, जो वीक टीम होती है वो जीत जाती है, और आपके रहते हुए टीम नहीं जीत रही। तो क्वेश्चंस उठेंगे, आपके वर्कलोड पे उठेंगे कि आप अगर फिट हो, चोट नहीं लगी है, तो आपको सारे मैचेस खेलने चाहिए थे। तो ये क्वेश्चंस उठेंगे, बुमराह को थोड़ा बेटर आंसर देना पड़ेगा। इस तरह से लोगों को धमकाने से या मजाक उड़ाने से कुछ काम नहीं चलने वाला, आपको बेटर आके बोलना ही पड़ेगा। तो ये लोग मिलते हैं आपको नई वीडियो के ऊपर, धन्यवाद।